सो हाई एवरी वन, दिस साइड भव्य तनेजा फ्रॉम आई प्रेप वे। आई होप यू आर डूइंग वेरी गुड। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे आपको अपने आप को मोटिवेटेड रखना है फॉर दी अपकमिंग एग्जाम्स। ठीक है, तो आई हैव बीन मेकिंग अ वीडियो आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड इसका रीज़न ये है कि मुझे भी दिक्कत आती है टू मैनेज ऑल ऑफ द थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन इन माई लाइफ। ठीक है, तो मेरी लाइफ के अंदर अभी क्या चल रहा है, आई हैव टू मैनेज अ यूट्यूब चैनल, आई हैव टू मैनेज माई स्टार्टअप दैट इज़ माई प्रेप वे। उसके अलावा आई हैव टू गेट गुड ग्रेड्स अपने कॉलेज के अंदर एंड उसके अलावा आप कह सकते हो कि आपकी सोशल लाइफ है, यानी कि आपके फ्रेंड्स जो भी हैं आपके, थोड़ा आप घर पे भी टाइम स्पेंड करोगे, थोड़ा आप घूमोगे फिरोगे, तो ये सब चीज़ें हैं जो कि आपको मैनेज करनी होती हैं, जो कि मैं अभी मैनेज कर रहा हूँ वाइल आई एम इन माई कॉलेज लाइफ। एंड ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज ऑन दिस चैनल आई ट्राई टू शेयर वॉट एवर आई लर्न फ्रॉम माई एक्सपीरियंसेस। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरे जूनियर्स हैं वो मेरे एक्सपीरियंसेस सीखें एंड वो गलतियाँ ना करें जो कि मैंने करी हैं। तो जैसे कि आप लोगों के साथ दिक्कत आती है कि आपको मैनेज करना है बिटवीन योर ट्यूशन्स, स्कूल, आपके बोर्ड्स, एंट्रेंसेस वगैरह वगैरह, वैसे ही कॉलेज लाइफ के अंदर भी आपको दिक्कतें आएंगी। ठीक है, आगे जाके आप जॉब में जाओगे, जॉब में भी आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, आपको जॉब अपनी मैनेज करनी है, आपको घूमना फिरना होगा। ठीक है, आपकी अपनी फैमिली लाइफ होगी, तो अगेन यू विल हैव टू मैनेज ऑल दीज थिंग्स। एंड ये जो प्रॉब्लम है ना, ये कभी भी सॉर्ट आउट नहीं होती है, इसको आपको धीरे धीरे इसके ऊपर काम करना पड़ता है। एंड इसकी एक ट्रिक है जिसको अगर आप एक बार क्रैक कर लो तो आप फिर उसके बाद बहुत ही ईजिली अपना जो टाइम है उसको मैनेज कर पाओगे एंड आपको ये जो प्रॉब्लम आती है कि आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो चीज़ें, वो आप इजीली कर पाओगे। अब मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ ये पॉसिबल है, आप में से कई लोगों को लग रहा होगा दिस इज़ नॉट पॉसिबल, मैं तो सब ट्राई करता हूँ लेकिन मुझसे अभी भी सब चीज़ मैनेज नहीं हो रही मेरी लाइफ की। ठीक है, अब इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम इज़ ओनली दिस कि आपको सही से टाइम मैनेजमेंट अपनी नहीं आती है। ठीक है, ऐसे कई बच्चे होते हैं, ऐसे कई लोग होते हैं जो कि बहुत ईजिली हर फील्ड में एक्सेल करते हैं, उनके नंबर भी अच्छे आ रहे हैं, उनकी फ्रेंड्स एंड फैमिली लाइफ भी अच्छी चल रही है। ठीक है, उनकी हॉबी भी है, उनका मे बी कोई स्टार्टअप भी है, हो सकता है वो कुछ एक्स्ट्रा काम भी कर रहे हैं, तो वो आपसे ज़्यादा ही काम कर ले रहे हैं उस 24 घंटे के अंदर। तब भी आपको लगता है यार उसने तो इतना शायद काम नहीं करा, लेकिन शायद मैं वीक हूँ, शायद मेरी इतनी आईक्यू नहीं है क्योंकि वो बहुत कम पढ़ता है उसको सब आ जाता है। ऐसा नहीं है, ऑल ही इज़ डूइंग इज़ दैट उसको टाइम मैनेजमेंट अच्छे से आती है, आप टाइम मैनेजमेंट नहीं जानते हो। तो आज का जो मेरा सोल टॉपिक है इस वीडियो का वो ये है कि अगर आपको आने वाले एग्ज़ाम के लिए मोटिवेटेड रहना है तो सबसे पहले आपको टाइम मैनेजमेंट अच्छी करनी पड़ेगी। अगर आपकी टाइम मैनेजमेंट अच्छी होगी तो आपका आधा मोटिवेशन का काम तो वहीं ख़त्म हो जाएगा, बिकॉज मोटिवेशन फिर आपको आनी नहीं पड़ेगी, आप ऑलरेडी मोटिवेटेड रहोगे। ठीक है, बिकॉज आपके काम पूरे रहेंगे एंड आपका टाइम अच्छे से एफिशिएंटली यूटिलाइज रहेगा, आपको पता हो रहा है मैं कहाँ पे अपना टाइम यूटिलाइज कर रहा हूँ। ठीक है, एंड गेटिंग दीज थिंग्स स्ट्रेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू वांट टू एक्सेल इन एनी एग्जाम। ठीक है, ऐसा नहीं है कि IP मैट ही एग्जाम इसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, CUT हो गया, IP मैट हो गया, कोई और आपके एंट्रेंस हो गए, सबके लिए ही आपको अगर अच्छा करना है उनके अंदर तो यू विल हैव टू हैव एक सिंसियर अप्रोच एंड एक डिटरमेंट आपको अभी से शुरू करना पड़ेगा 6 महीने पहले से, ताकि आपका उस दिन तक रिजल्ट्स अच्छे आएँ। बिकॉज ऐसा नहीं होता कि आप लास्ट के 1 हफ्ते के अंदर सब पढ़ाई करोगे, 1 महीने के अंदर सब पढ़ाई करोगे एंड आपका क्लियर हो जाएगा। दैट इज़ नॉट द केस एनीवेयर। जो भी यहाँ पे टॉपर्स होते हैं, जो भी यहाँ पे फोड़ रहे होते हैं कोई भी एग्ज़ाम, उनको आप देखोगे कि वो लोग उसके लिए मेहनत बहुत पहले से कर रहे होते हैं। वो उन्होंने आपकी तरह 1 महीने पहले या 2 महीने पहले स्टार्ट नहीं करा होता है, उन्होंने स्टार्ट किया होता है 1 साल से। ठीक है, एंड उन्होंने किया है कंसिस्टेंट एफर्ट, उनकी टाइम मैनेजमेंट पिछले 1 साल से बहुत अच्छी है। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट अपने आप जितनी जल्दी सुधारोगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। सो आई विल गिव यू अ फ्यू टिप्स एंड ट्रिक्स दैट आई हैव बीन यूजिंग फॉर माई सेल्फ, ताकि मैं अपना टाइम टेबल एंड अपना जो एक टाइम मैनेजमेंट है वो अच्छी कर पाऊँ। ठीक है, तो वन ऑफ द ओनली थिंग्स दैट आई डिड वॉज कि इट टुक मी अ फ्यू डेज़ टू डू दिस। ठीक है, बिकॉज एक दिन में आपको क्लियर नहीं होता है, बिकॉज एवरी डे इज़ स्लाइटली डिफरेंट। ठीक है, तो मैंने एटलीस्ट 1, 2, 3 दिन देखा कि मैं अपना जो टाइम है वो कहाँ पे यूटिलाइज़ कर रहा हूँ, और मैंने अपने आप को बस अवेयर रखा इस बारे में। इन 2-3 दिन में अपने आप को, मैं अपनी लाइफ को कोई चेंज करने की कोशिश नहीं कर रहा था। मैं नहीं चाहता था कि 2-3 दिन में मैं बहुत मोटिवेटेड हो जाऊँ एंड मैं सारा काम करने लगूँ, बिकॉज मैं देख रहा था कि कहीं ना कहीं मैं अपना टाइम बहुत वेस्ट कर रहा हूँ। तो आई वॉज लाइक टोटली अवेयर कि मैं देखूँ कि मैं अपना टाइम कहाँ डाल रहा हूँ। तो फ्रॉम द मोमेंट ऑफ वेकिंग अप टू द मोमेंट आई स्लेप्ट, मैं देखता था प्रॉपर्ली कि मैं अपना टाइम कहाँ डाल रहा हूँ, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी कोई गलती नहीं है एंड सब कुछ जो मेरे साथ हो रहा है वो लाइफ की गलती है। ठीक है, लाइफ ने ही मुझे इतने सारे काम दे दिए हैं तो मैं कैसे करूँ सारे, बिकॉज आई वॉज ट्राइंग टू एस्केप द ट्रूथ। ठीक है, बट व्हेन आई डिड दिस एक्सरसाइज फॉर अ फ्यू डेज आई रियलाइज कि जो सारी प्रॉब्लम है वो मेरी है, इसमें लाइफ की कोई दिक्कत नहीं है, या फिर ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कॉलेज में इसलिए मैं मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ अपना यूट्यूब या ऐसा कुछ है। तो आई रियलाइज कि दैट आई वॉज वेस्टिंग अ लॉट ऑफ माई टाइम। सो वॉट आई वॉज डूइंग इज़ दैट अगर किसी ने भी कुछ बुलाया तो मैं वहाँ चला गया। ठीक है,
थोड़ी देर सो गया, सोना बहुत ज़्यादा बीच में मैंने कर दिया था कि दोपहर में सोना, ठीक है, एंड आई वॉज स्लीपिंग मोर देन दैट वॉज नीडेड, ठीक है। तो कई बार हम ये भी करते हैं कि हम कम सोते हैं, बट समटाइम्स वी ऑल्सो टेंड टू डू कि हम ज़्यादा सो जाते हैं, ठीक है। तो हम रात को भी 8-8 घंटे सो रहे हैं एंड दिन में भी हम 1 घंटा सो गए, ठीक है। तो दैट इज़ नॉट नीडेड इफ स्पेशली इफ यू वांट टू अचीव समथिंग इन लाइफ एंड यू वांट टू गेट अहेड, ठीक है। तो यू विल हैव टू सी कि आप टाइम कहाँ बेकार कर रहे हो। तो आई रियलाइज़ कि मैं बहुत ज़्यादा सोशलाइजिंग में, बहुत ज़्यादा लोगों से मिलने में यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट कर रहा था, एंड उसके अलावा आई ऑल्सो रियलाइज़ कि मैं सोने के अंदर बहुत टाइम वेस्ट करता था। द नेक्स्ट थिंग आई रियलाइज़ कि मैं अपना इंस्टा पे बहुत टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। द नेक्स्ट थिंग आई रियलाइज़ इज़ दैट मैं अपना यूट्यूब पे एंड अपना अमेजोन पे ऐसी नॉर्मल विंडो स्क्रॉल करने में बहुत टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। तो द फर्स्ट थिंग दैट आई डिड वाज रिमूव ऑल दीज ऐप्स फ्रॉम माई फ़ोन। तो मैंने इंस्टा हटा दिया, मैंने अपना अमेजोन हटा दिया, मैंने और कोई भी ऐसा ऐप जहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों को देख सकता हूँ या फिर मुझे फ्री का डोपामीन मिल रहा है कि मुझे कोई काम नहीं करना पड़ रहा है, बस मुझे इंस्टा में मज़े आ रहे हैं देखने में रील्स, एंड मुझे यूट्यूब वीडियोस देखने में मज़ा आ रहा है। आई एम यू नो सर्फिंग होल यूट्यूब, आई एम गोइंग फ्रॉम वन वीडियो टू अदर। तो वो भी गलत है। यू हैव टू रियलाइज़ कि ऑल दीज थिंग्स आर गिविंग यू अ शॉर्ट टर्म प्लेजर दैट इज़ नॉट गुड फॉर यू इन द लॉन्ग टर्म। बिकॉज अगर आपको लॉन्ग टर्म कुछ उखाड़ना है तो आपको ये छोटा छोटा जो डोपामीन है इसको आपको हटाना पड़ेगा अपनी लाइफ के अंदर से, एंड यू विल हैव टू गो टूवर्ड्स द लार्जर गोल्स जहाँ पे आपको बड़ा डोपामीन हिट मिलेगा इन अ लॉन्गर फ्रेम ऑफ टाइम, जहाँ पे मेहनत लगेगी। तो ये ईजी नहीं होता है, बट यू विल हैव टू स्टे अवेयर एंड स्टे कॉन्शियस, ठीक है। तो ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी, एंड वंस यू डू देन यू विल बी एबल टू रियलाइज़ कि मैं अपना टाइम बहुत वेस्ट कर रहा हूँ, एंड ईजिली आप देखोगे कि आप अपना टाइम बेटर मैनेज कर पाओगे। यू विल बी एबल टू स्टे अवे फ्रॉम थिंग्स जहाँ पे आपको लग रहा है कि आप बहुत टाइम वेस्ट करने वाले हो। आपको ऑलरेडी आप अवेयर हो जाओगे इस बात के लिए, एंड यू विल नॉट वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू वांट टू अचीव अ गुड टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे कोई टाइम टेबल नहीं दे रहा हूँ, टाइम टेबल आपको खुद से देखना पड़ेगा फॉर यू व्हाट इज़ बेस्ट, ठीक है। सो दैट विल हेल्प यू अलॉट। अगर आप 2-3 दिन अवेयर रहते हो, देखते हो मैं कहाँ गलतियाँ कर रहा हूँ, कहाँ मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, जस्ट मार्क दोज टाइम स्लॉट्स कि मैंने 5 से 6 शायद खाना खाता रहा मैं, या फिर 7 से 8 मैं उसके बाद फिर बातें करता रहा किसी से, या फिर 9 से 10 फिर मैं घूमने चला गया, फिर मैं क्रिकेट खेलने चला गया। तो आप देखोगे कि मैंने यार बहुत सारा टाइम था जो कि मैं बचा सकता। शायद मैं क्रिकेट अगर आपको खेलना भी है तो हो सकता है आप हर दिन ना जाओ, आप हफ्ते में 2 या 3 दिन जाओ, ठीक है। तो यू विल हैव दैट एक्स्ट्रा स्लॉट। आप समझ पाओगे कि आपका टाइम कहाँ वेस्ट हो रहा है एंड कहाँ आप टाइम निकाल सकते हो फॉर योरसेल्फ, राइट। उसके बाद आपको टाइम निकालने के बाद सबसे पहले आप सोचो कि आपको करना क्या है। यू नीड टू हैव अ गुड टू डू लिस्ट। एक अच्छी टू डू लिस्ट मेंटेन करो, एंड हर दिन इसको चेक किया करो, हर दिन इसको अपडेट किया करो, एंड इसको देखा करो कि आपके से कौन से इसमें काम हो गए। आफ्टर डूइंग एवरी वर्क टिक दैट वर्क। उससे आपको एक डोपामीन रश मिलेगा, एंड दैट इज़ अ गुड डोपामीन रश जो कि आपको मोटिवेट करेगा टू गेट अहेड विद योर टू डू लिस्ट एंड टू और अच्छे से अपने सारे काम करने के लिए। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एट द लास्ट वन मोर टिप दैट आई वुड लाइक टू गिव इज़ दैट टू प्रैक्टिस मेडिटेशन। मेडिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप भले ही अपने दिन के अंदर हाफ एन आवर करो, 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम में, लेकिन यू नीड टू बी अवेयर। एंड ये जो अवेयरनेस होती है ना जो अपने बारे में, देन जब आप मेडिटेट करते हो यू स्पेंड सम टाइम विद योर सेल्फ, तो यू टेंड टू रियलाइज लॉट ऑफ थिंग्स। आपके जो कोई आपको चीज़ परेशान कर रही होती है शायद वो आपके दिमाग में आएगी वाइल मेडिटेटिंग, यू कैन गेट आंसर टू दैट। एंड ऐसी कई चीज़ें होती हैं जो कि आपको आपके और पास लेके आती हैं, ठीक है। तो मेडिटेशन से आपको जो फर्स्ट स्टेप था ना उसको करने में हेल्प होगी, दैट सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ अवेयरनेस जो आपको आएगी ना, आप देख पाओगे यार मुझे यह चीज़ नहीं करनी है, दैट इज़ रॉन्ग फॉर मी। एंड इसमें आपको फिर फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा, बिकॉज यू विल बी इन अ मेडिटेटिव स्टेट, यू विल बी इन अ अवेयर स्टेट। तो आपको पता रहेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। एंड ये चीज़ बताने में शायद उतनी क्लियर ना हो पाए। वंस यू स्टार्ट टू मेडिटेट फॉर अ फ्यू डेज, यू स्टार्ट टू रियलाइज कि यार मेडिटेटिवनेस इज़ समथिंग जो कि एक क्वालिटी है। इफ़ आई एम प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन, जैसे कि आप जिम जाके बॉडी बनाते हो तो उसी बॉडी आपको दिखती है, ठीक है, यू कैन सी दैट ओके मसल्स हैव ग्रोन। बट जब आप ब्रेन की एक्सरसाइज कर रहे हो, व्हेन यू आर मेडिटेटिंग, देन यू नीड टू रियलाइज कि मेडिटेशन के इफेक्ट्स आपको फील हो सकते हैं, आपको दिखेंगे नहीं, बिकॉज आपके ब्रेन के अंदर चेंजेस आ रहे हैं। व्हेन योर ब्रेन इज चेंजिंग, यू विल बी मोर अवेयर, मोर काम, you will be able to focus better, and all these things are very important in any sphere of life। भले आपका वो स्कूल की पढ़ाई हो, कॉलेज की पढ़ाई हो, या फिर आपको प्रिपेयर करना फॉर योर IP मैट, आपको प्रिपेयर करना हो फॉर योर IAS, आपको प्रिपेयर करना हो फॉर एनी अदर बिग एग्जाम या फिर एनी अदर थिंग इन लाइफ, ठीक है। आप हमेशा अवेयर रहोगे, यू विल ऑल्सो हैव अ गुड स्टेट ऑफ माइंड एंड अ गुड मेंटल हेल्थ।
दैट इज़ अ बाई प्रोडक्ट। तो उसके लिए अगर आप कर रहे हो तो दैट इज़ वेरी गुड, करनी ही चाहिए, बिकॉज आज की डेट में आपको बहुत सारे प्रेशर्स हैं एंड यू नीड टू लर्न टू मैनेज ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इट वॉज अ वेरी रैंडम वीडियो जो कि मैंने आज सोचा दैट आई शुड मेक, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो हैविंग दिस प्रॉब्लम एंड आई वॉज ऑल्सो गोइंग थ्रू दिस फेज जहाँ पे मुझे भी दिक्कत आई थी टू सेपरेट ऑल द वर्क एंड गेट टाइम फॉर माई प्रेफे, गेट टाइम फॉर यूट्यूब, and then I try to realize all these things and then I came up with this video. So I hope you liked it. I'll see you in the next video. Till then, take care and bye bye. Also before going, I would just like to say कि अगर आप एक student हो of class 11th and 12th and अगर आप prepare कर रहे हो for IPMAT और CUET, then you can visit our website that is myprepare.in and उसके ऊपर आप जाके देख सकते हो हमारे courses on IPMAT and CUET. We have created the best courses and the most affordable courses in the market that have been made by your seniors plus also the experienced faculty. ठीक है, तो हमारे पास 2 कोर्सेज हैं, IPMAT एंड CUET. IPMAT के अंदर वी हैव आर रिकॉर्डेड कोर्स, लाइव कोर्स, ऑनलाइन आर क्लासेस, and CUET के अंदर we have a recorded capsule course which is a revision course which is very good if you want to revise every subject of your commerce and आपको prepare करना है for CUET. So you can visit our website and you can check out all our offerings. That is all for today and I'll see you in the next video. Till then, take care and bye bye. In the comments, mention any topic that you would like for me to cover on this channel and I'll be more than happy to make a video on that. Thank you. Bye bye.